आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में स्वागत है आप सभी का। और मैं डाइजिटल लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूँ। कितने शानदार तरीके से हम सुबह ही सुबह हम सीख रहे हैं मनी अट्रैक्शन, है ना, कि धन को कैसे अर्जित करें, धन को कहाँ से लाएं। मोस्टली बहुत सारे लोगों का यही सवाल रहता है कि अगर कोई ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान है वही धन को जुटा सकता है, या है ना, ये बहुत ज्यादा काम करने वाला इंसान धन को जुटा सकता है। लेकिन सबसे पहले जरूरत होती है हमें अपने दिमाग को संतुलन में लाने के लिए, है ना, क्योंकि हमारे जो दिमाग है उसके दो पार्ट होते हैं। हमने जैसा सबकॉन्शियस, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में हमने सीखा, चेतन और अवचेतन, है ना। तो सबसे पहले हमें जरूरी होता है कि हम अपने अवचेतन मन को हम वो चीजें दें जिन चीजों को हम चाहते हैं। चाहे धन हो, स्वास्थ्य हो, या घर परिवार हो, रिलेशन हो, एनीवे जो भी चीज हो, पहले उस चीज को हमें वैसी तस्वीरें हमें अपने अवचेतन मन को देनी होती है जो चीजें हम पाना चाहते हैं। जैसे अभी हम स्टोरी में अभी सुन रहे थे जिस तरह से कि मोस्टली लोग मतलब अपने अवचेतन मन को बिना उन तस्वीरों को दिए उन कामों में लग जाते हैं, और जब सफलता नजदीक आती है तो उसके 3 कदम पहले ही वो रुक जाते हैं, यानी कि हिम्मत तोड़ देते हैं, क्योंकि उनको उस चीज का पता नहीं होता वास्तव में कि सफलता पाना क्या चीज होती है, या धन को अर्जित करना क्या चीज है, धन को लाना क्या चीज होती है। तो जब तक हम उस चीज का हम अध्ययन नहीं करते, या उन चीजों को हमारे साथ कोई विशेषज्ञ ऐसा कोई जानकार व्यक्ति नहीं होता, जब तब तक हम उन चीजों को अचीव नहीं कर सकते। जैसे हम कभी बचपन में मेला घूमने जाया करते थे, या कहीं मार्केट में जाया करते थे, या कहीं किसी शहर में जाया करते थे, तो हम अपने माता पिता के साथ जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कहाँ ये रास्ता कहाँ जाने वाला है। वो विशेषज्ञ हमारे साथ होते थे जाने अनजाने में। तो वैसे ही कोई भी काम हम करना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक सही जानकारी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना जाना था दिल्ली पहुंच गए गाजियाबाद, है ना, ये जाना था दिल्ली पहुंच गए लखनऊ, कुछ इस तरह से मतलब हो सकता है कि जरा सी चूक की वजह से डायरेक्शन चेंज हो सकती है। जैसे कि प्लेन को उड़ाने वाला एक पायलट अगर उसकी 0.1 डिग्री के हिसाब से अगर उसकी दिशा चेंज कर दी जाए तो वो देश चेंज कर सकता है, राइट। देश चेंज कर सकता है, ना कि वो कोई शहर पूरे देश के देश चेंज कर सकता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर हम किसी चीज को पाना चाहते हैं, है ना, जैसे हम अब चल रहे हैं हम रिच, मतलब कैसे हम धनी बने, तो उन चीजों के बारे में कि हम सबसे पहले यहाँ से हमें तैयार होना चाहिए कि वास्तव में उन चीजों को आकर्षित करना चाहिए कि वो, और ये विजन क्लियर होना चाहिए कि हम इसको अचीव करके हम करने क्या वाले हैं। हमारा काम तो 10 रुपए में ठीक चल रहा है, तो हमें 100 रुपए की जरूरत क्या है। तो उस जरूरत को हमें पहले विचार बनाना पड़ेगा कि वास्तव में इन चीजों को हम पाना क्यों चाहते हैं, हम क्या करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हम रोजाना नॉर्मल से अपने क्लॉथ्स हम पहनते हैं, लेकिन हम किसी पार्टी वगैरह में हम जाते हैं तो अलग तरह की हम ड्रेस पहनते हैं। तो उसका रीजन क्लियर है कि हम कहीं पार्टी में जाएंगे तो इस ड्रेस को हम पहनेंगे, तभी हम उसको परचेस करके लाते हैं, राइट। तो वैसे ही धन का भी हमारे जीवन में वैसे ही रोल है कि हम पहले उस चीज को क्लियर करें, अपने अवचेतन मन को उन चीजों को दें कि वास्तव में ये जीवन में आएगा तो हम इसका करेंगे क्या, है ना। और जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक वो चीजें नहीं आती, क्योंकि धन एक दिन में नहीं आता। धन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। जैसे आपने बहुत सारे अपने आम जीवन में अपने आसपास सराउंडेड एरिया में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की और एक दिन में वो धनवान नहीं बने, लेकिन रेगुलर वो मेहनत करते रहे, अपने कामों में लगे रहे। एक दिन उनका अच्छे से मतलब सब कुछ अच्छा हो गया, है ना, और लगा कि वास्तव में कितना अच्छा जीवन हो गया। और हम कहते भी हैं कि मतलब इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा मेहनत की है ना। तो सबसे पहले हमें तैयार होना होता है अपने अवचेतन मन के साथ। अगर इरादे पक्के हैं, मजबूत हैं, तो इसको हम जीवन में पा सकते हैं। अगर इरादे पक्के नहीं है, जैसे मान लीजिए अभी हम सुन रहे थे, इरादे पक्के नहीं, हमने किसी काम को स्टार्ट किया, सफलता मिलने ही वाली थी, वैसे ही हम रुक गए, और यानी कि 3 कदम पहले ही हम रुक गए, तो वो सफलता मिल सकती है क्या? नहीं ना। तो फिर हम क्या रहा, जितने भी हमने उस सफलता में जितने भी हमने प्रयास किए, और वो सारे क्या हो गए, विफल हो गए, है ना। सफल प्रयास किए वो भी असफल हो गए। तो इसी तरह से जब तक उस चीज के बारे में जानकारी नहीं होती, जब तक हम उस चीज को यहाँ से अपना माइंड से हम पक्का नहीं करते कि हाँ जब तक मैं चलता रहूंगा जब तक ये मिल ना जाए। मोस्टली बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही 1-2 महीने में ऐसा कुछ फील करना शुरू कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब अच्छा होने वाला है ना, अब अच्छा होने वाला है। जैसे हम लगातार हम अगर अपने ऊपर अच्छा एफर्ट हम लगाते रहते हैं, डेली हम कुछ अच्छा नया करने के बारे में हम सोचते रहते हैं, तो एक दिन सफलता मिल जाती है। जैसे एक सीधा साधा एक बहुत शानदार एग्जाम्पल हमारे सामने अभी रात हमने जैसे ग्रुप में देखा कि रजिया मैम ने मतलब स्टार्ट किया अपने आप को यहाँ से फिट करने का, है ना, लेकिन वो रेगुलर चलती रही, है ना। कभी रुका वेट, कभी गेन हुआ, कभी घटा भी, और इस तरह से उनका विजन
क्लियर था, जिसकी वजह से आज वो मतलब एक लीडरशिप में आज वो काउंट हो चुकी है ना। तो क्या हुआ, लगातार चलने की वजह से उनको विजन क्लियर था कि अगर हाँ मैं चलती रही या अगर मैं चलता रहा तो डेफिनेटली वहां तक पहुंच जाऊंगा जहां तक और लोग पहुंचे हैं। क्योंकि कोई भी चीज अचीव करने के लिए क्या करना होता है, जो जिस इंसान ने जिस चीज को जैसे हासिल किया है, अगर वो लगातार चलते रहने की वजह से हासिल किया है तो चलना पड़ेगा, है ना। रुकने की तरह से उसको हासिल किया है तो रुक जाइएगा, डोंट वरी, है ना। लेकिन जैसा उसको करने के जो तौर तरीके हैं तब तक वो चलता रहेगा। मान लीजिए कोई दर्जी है, शर्ट सिलता है, तो वो कब तक वो शर्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसको कब तक सिलना होगा शर्ट बनाने के लिए, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, वरना वो एक कपड़ा ही है ना। तो इसी तरह से हर तरह से जीवन में वो उसी तरह से कोलरेट करता है जिस तरह से हम अपने आम जीवन में और चीजों को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए बाजार से हम सब्जियां खरीद करके लाए, है ना, और जब उन्हें कब तक तैयार करना होता है, कब तक बनाना होता है, जब तक वो सब्जी बन ना जाए, वरना वो एक ऐसे ही है, रखा रखा वो खराब भी हो सकता है। राइट, तो वैसे ही चलते रहना होता है, क्योंकि किसी चीज को दिल से चाहो तो वो पूरी कायनात उसको दिलाने में हमारी मदद करती है। जब तक हम किसी चीज को दिल से चाहते नहीं है, दिल से आपने देखा भी होगा कभी कभी ऐसा कि आपने किसी चीज की इच्छा जाहिर की अपने मन में, और वो एकदम आपके सामने एकदम मतलब सडनली वो चीज आपके सामने आ गई, और आप सोचते हैं अरे मैं कुछ और चाह लेता तो शायद और कुछ भी मिल जाता। तो पता नहीं होता वास्तव में कि कब कौन सी चीज हमें हासिल हो जाए, और कब हमारा मतलब हमारी फीलिंग्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कब कैच कर ले। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहिएगा, हमेशा अच्छा सोचिएगा। न जाने कब आपकी बात आपके अवचेतन मन को अच्छी लग जाए। जैसे अपने ग्राउंड में आपने प्लेयर देखे होंगे, तो जो प्लेयर्स होते हैं, जो फील्डर्स होते हैं, है ना, क्रिकेट में वो कितने बिल्कुल अटेंशन खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बॉल हर खिलाड़ी के पास जाती हो, है ना, लेकिन सारे के सारे खिलाड़ी फिर मैदान के अंदर बिल्कुल चौकन्ने खड़े रहते हैं। वो ना जाने कौन सी बॉल उनके पास आ जाए, अगर वो खड़े रहे अरे मेरे पास तो आती नहीं, सारी बॉल तो बाउंड्री पे जा रही है, उधर मिड ऑन में जा रही है, लेग में जा रही है ना, स्ट्रेट में जा रही है, और दूसरी तरफ का फील्डर आराम से खड़ा रहे, तो क्या वो बॉल आने पे एकदम अपने आप को मतलब उस बॉल को पकड़ सकता है क्या? नहीं ना। तो वैसे ही हमें हमेशा सचेत रहना होता है, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना होता है ना। तो जब तक हम किसी चीज को दिल से नहीं चाहते तो प्रकृति भी हमें नहीं देती सबसे पहला काम, क्योंकि हर चीज धरती पे चल रही है तो प्रकृति के जरिए ही चल रही है। जब वो विचार पूरी तरह अवचेतन मन पर हावी हो जाते हैं पूरी तरह से, वो चीज क्यों अचीव हुई, क्योंकि उस समय हमारे विचार हमारे अवचेतन मन पे हावी हो गए, और वो चीज हमारे सामने एकदम आ गई, चाहे वो कोई छोटी थी या बड़ी थी। छोटी चीज मिली तो बड़ी चीज की अपेक्षा करने लग जाते हैं, और मैं कुछ बड़ा सोचता तो शायद मुझे बड़ा मिल जाता है ना। तो हमेशा पॉजिटिव और अपने अवचेतन मन पर अपने विचारों को हावी रखिएगा, और उसको वो है सच मान लेता है। ना जाने कब सच मान ले, यानी कि हम अभी अच्छा सोच रहे हैं अभी सच मान लें, पता नहीं 24 घंटे में कब वो सच मान ले। तो इसलिए हमेशा अपने विचारों को चाहिए क्या, उस चीज के रिपीटिशन हमें करते रहना चाहिए, चाहे धन हो, सेहत हो, कामयाबी हो, कुछ भी हो, संतान की प्राप्ति हो, ओवरऑल कुछ भी चीज जीवन में हो, उस चीज को हमेशा रिपीट करता रहना चाहिए। भाग्य एवं दुर्भाग्य सामने से ही आते हैं। जो समझदार इंसान होते हैं, जो मतलब विजनरी पर्सन होते हैं, वो समझ लेते हैं कि हाँ इस काम को करने से गलत हो सकता है, इसको पकड़ने से जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे हम क्लब में बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग आ पाते हैं। क्यों? कुछ ही लोग ही समझ पाते हैं कि वास्तव में अगर मैं यहाँ रहा और जैसे इसके पास बदलाव है, अगर मैंने वैसा किया तो डेफिनेटली मेरे पास भी बहुत शानदार परिणाम होंगे। विचारों को चेक करें। जब आपके पास धन नहीं है तब आप कैसा फील करते हैं, आपका उत्साह क्या है, आपकी उस समय उमंग क्या है। और जब मोस्टली लोगों के पास धन होता है तो वो क्या होता है, उत्साहित वो रहते ही हैं, है ना, वो हमेशा खुश रहते ही हैं। लेकिन जब नहीं है तब आप कैसा फील करते हैं, तब आप कैसा रिएक्ट करते हैं, तब आप फैमिली में किस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो उस समय अपने आप को चेक कीजिएगा। वही टाइम होता है जब हम अपने माइंड को हम ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से अपने विचारों को हावी कर पाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब इंसान बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर के परेशान होता है तो वो उन परेशानियों में अपने आप को मतलब क्या कहते हैं, इमोशंस उसके ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, है ना, ज्यादा इमोशनली फील करता है वो। तो उस समय आपके इमोशंस कैसे हैं उस चीज को लेकर के, ये हमें फील करना होता है। तो जब हमारे पास कुछ नहीं होता उस समय हमारे इमोशंस एकदम स्ट्रोंग मजबूत होने चाहिए कि हाँ मेरे पास भी एक दिन होगा। तो वैसे ही फील करना चाहिए। तो दिमाग ही सोना, चांदी, डायमंड सब चीज का निर्माता है।
है ना, सब कुछ इसके अंदर समाया हुआ है, लेकिन यहाँ से इसको पहले फील कराने की जरूरत है। जैसे अभी हमने स्टोरी में देखा, वो सोने की खान में गए सोना खोदने के लिए, उनको पता चला, मशीन खरीदी, सब कुछ अरेंज किया, लेकिन जैसे ही सोना आने वाला था उसके 3 फीट पहले ही उन्होंने खोदना रोक दिया। अरे कहाँ चक्कर में पड़ गए, अब तो कुछ होने वाला नहीं है, कहा ना, सारा पैसा वेस्ट गया। लेकिन एक समझदार, एक कबाड़ी इंसान ने उस चीज को समझा और एक विशेषज्ञ से बात की, और वो बहुत ज्यादा धनवान हो गया, क्योंकि वो माइंड से तैयार हो गया था कि हाँ अगर यहाँ ऐसा है तो इसको जब तक खोदना होगा जब तक सोना हाथ ना आ जाए। तो वैसे ही जब तक किसी भी काम को पाने के लिए तब तक चलना होगा जब तक वो चीज अचीव ना हो जाए। अच्छा, जैसे बच्चा स्कूल जाता है, मान लीजिए हाई स्कूल या 12th या किसी भी चीज के एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो, तो क्या वो अगर 6 महीने तैयारी करके रुक जाए तो एग्जाम दे सकता है? उतने अच्छे नंबर ला सकता है? नहीं ना। उसे एग्जाम देने तक उसको कंप्लीटली उसको बिल्कुल अटेंशन रहना होता है। जैसे एक देश की सेवा करने के लिए सीमा पे एक सैनिक खड़ा रहता है, वैसे ही उसको हमेशा तैयार रहना होता है। इसलिए अपने विचारों के जो प्रहरी हैं हम हैं, अपने विचारों के जो सिपाही हैं हम हैं। हमें अपने आप को, अपने अवचेतन मन को हमें हमेशा अच्छे विचार देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और किसी कार्य को करने से ज्यादा छोड़ने पर आपके साथ एक विशेषज्ञ होना जरूरी है। किसी काम को जब हम करना स्टार्ट करते हैं तब तो विशेषज्ञ का होना होना जरूरी ही है, लेकिन जब उसको छोड़ने का मन हो तब हमारे साथ एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो हमें उसे छोड़ने के कारण और करने के मतलब उपाय सुझा सके कि छोड़ रहे हो तो क्या कारण हो सकते हैं, और अगर इसे करोगे आगे तो इसके क्या सही से इसको कर सकते हैं। जैसे हमारे जीवन में हमारे पास एक शानदार से, सभी के पास कोच है ना, हमें कोच करते हैं और बताते हैं कि वास्तव में आप अगर करते रहे तो आपका कैसा जीवन आगे होने वाला है। तो वैसे ही एक विशेषज्ञ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सफलता नजदीक आने पर हम रुक जाते हैं। विशेषज्ञ हमारे पास होता है, यानी एक ऐसा अपना रिलेटिव्स या कोई अपना ऐसा फ्रेंड या कोई अपना जिसको भी आप ज्यादा मतलब मानते हैं, जिससे आपको लगता है कि हाँ मैं इसके साथ रहूंगा तो मुझे सफलता मिलना तय है, जो आपको हमेशा पुश करता है, यू कैन डू इट, चलते रहो चलते रहो, वो आपको पुश करता है। तो एक ऐसा इंसान हमारे जीवन में होना जरूरी है, क्योंकि जब हम सफलता के नजदीक होते हैं तो हम रुकेंगे नहीं, वो हमें पुश करता रहेगा ना। तो इस तरह से हमारे पास एक चीज होनी चाहिए। तो सफलता का रास्ता असफलताओं से गुजरता है, ये आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। बहुत सारे जीवन में ऐसे अप एंड डाउन आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, आपने देखा होगा किसी शहर को बदलना हो, बहुत सारे ब्रेकर्स आते हैं, और ब्रेकर्स को पूरा दिन मतलब कार गाड़ी बाइक बहुत सारे ऐसे वाहन आराम से ब्रेक लगाते हैं और उसको पार करके निकल जाते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे ब्रेकर्स आते हैं, बहुत सारी ऐसे असफलताएं आती हैं, उन्होंने असफलताओं से चलते रहते हैं, मतलब उनको पार करते रहते हैं, उनको फेस करने के बारे में हम सोचते रहते हैं। तो डेफिनेटली एक दिन बहुत शानदार तरीके से उनको फेस करके हम सफलता के रास्ते तक हम पहुंच जाते हैं। सफलता तब मिलती है जब हम बिल्कुल हार के नजदीक होते हैं ना। जब हार हमारे पास होती है तो हम रुक जाते हैं मोस्टली, बहुत सारे लोग, लेकिन सफलता बिल्कुल हार के नजदीक ही होती है। यानी कि जब सफलता मिलने वाली होती है तो बहुत सारे लोग एक दिन पहले या 10 दिन पहले या मान लो 2 फीट पहले या मतलब जो भी जिस तरह से भी काम है उससे 4 कदम पहले ही रुक जाते हैं। लेकिन सफलता जब तक ना मिले तब तक हमें चलते रहना चाहिए। तभी उन चीजों को, चाहे धन हो, प्रेम हो, जीवन साथी हो, संतान हो, जो भी जीवन में पाना चाहते हैं, तभी मिल पाती है जब हम रेगुलर कंसिस्टेंसी हम उस चीज को करते रहते हैं। राइट। तो थैंक यू सो मच।